अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातिब है। ये वो ट्रांसमिशन है कि जिसको हम सब मिलकर चलाते हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं कि जो घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं मोस्टली, और हमारे स्पॉन्सर्स भी बैठे होते हैं, लेकिन उनको हम मौका देते हैं कि आप आएँ और आके बात करें, और यही मौका आपके पास भी मौजूद है कि आप भी कॉल के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज वैसे ही हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल जो मुकाबला खेला गया, पहला मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जहां मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल थे। आखिरी लम्हात तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच मुल्तान सुल्तान्स बासानी जीत जाएंगे, क्योंकि 12 ओवर्स में सेंचुरी स्टैंड रिजवान और शान मसूद ने टीम को प्रोवाइड कर दिया था। और उसके बाद जो क्लैप्स हुआ और जो शानदार स्पेल किया वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने, और आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बनने दिए और 1 रन से फतह हासिल की लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन ने। तो ऐसा नेल बाइटनिंग मैच, और ये जो हम कहते हैं कि खासा है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का कि जो मुकाबले होते हैं वो तमाम के तमाम इंतहाई दिलचस्प लास्ट ओवर में जा रहे हैं, लास्ट बॉल पे रिजल्ट आ रहा है। ये दुनिया की किसी लीग में नहीं होता। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी लीग में खेली जाती है कहीं नहीं खेली जाती। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जो पिछले 7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी शानदार अंदाज से खिदमत कर रही है। हम अक्सर ये देखते हैं, बाबर आजम ने भी ये बात कही कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ से टैलेंट बहुत ही अच्छा सामने आता है, तो हमें बॉलर्स और बैट्समैन दोनों देखने, और इसमें कोई शुबा नहीं है। वहीं पर ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत मॉनिटर हो रही होती है। मैं पिछले 2 दिन की अगर बात कर लूँ तो पाकिस्तान के 4 में से 3 ओपनिंग बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त खेले। मैं अगर बात कर लेता हूँ फ़खर जमान की, उन्होंने 157 की स्ट्राइक रेट से कल बैटिंग की थी, मैन ऑफ द मैच बने थे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। देन मोहम्मद रिजवान 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 75 रन 50 गेंदों पे स्कोर किए। और आज बाबर आजम ने 147 रन के स्ट्राइक रेट से शानदार इनिंग खेली और 68 रन 46 गेंदों पर बनाए। तो जो हम बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट नहीं बेहतर हो रहा, तो इस पीएसएल का आगाज़ एटलीस्ट ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसका हम पिछले कोई 1 साल से 1.5 साल से रोना रो रहे हैं कि हमारी टीम 160 रन की बन गई है। जब ये हमारे ओपनर्स स्टार्ट ज़रा दिलेरी के साथ देंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान क्रिकेट को इसका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब कल का मुकाबला तो हो गया, लेकिन आज सब बात कर रहे थे कि बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर, लेकिन आज तो बाजी ले गए। अगर आप देखें तो बाबर आजम जिस तरीके की बारी ली आज बाबर आजम ने, एक प्रेशर कंडीशन में वो मैदान में आए थे। ये एक और बात है कि एक परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था। अनफॉर्चुनेटली कराची की विकेटें शुरू से गिरना शुरू हो गई। शर्जील खान वजन इतना गिरा के आए थे, शायद हो सकता है वो बहुत रन करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन शर्जील खान आज पहली गेंद पे आउट हो गए। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 62 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए और 10वें ओवर का खेल जारी है। तो कराची किंग्स के लिए मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन किंग ऑफ T20 शुएब मलिक, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। 500 मैचेस T20 के खेलना कोई मजाक नहीं है। वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अपनी टीम की तवज्जो का मरकज़ है। उनके साथ इमाद वसीम मौजूद है। आज ना हैदर अली चले, ना कासिम अकरम चले, ना शर्जील और ना मैथ्यू वेड, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। वो भी 23 रन 15 गेंदों पर बना के आउट हो गए। तो इस वक्त तो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का अपनी पुरानी टीम कराची किंग्स के खिलाफ। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुल्तान सुल्तान से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होगी, और कुछ चेंजेस दिखाई दे रही हैं क्योंकि एहसान अली मुकम्मल फिट नहीं थे, तो उनको चेंज करके एक सरप्राइजिंग शमूलियत हमें दिखाई दी, जहां हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले मोहम्मद हफीज़ फॉर्मर कैप्टन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शामिल किया है। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स ने कौशाल मेंडिस की जगह शाह होप को शामिल किया है, जो हाल ही में अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आ रहे हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के, एक उनकी आई बहुत ज़बरदस्त है, कई टॉप क्लास खिलाड़ियों की कोचिंग की और उनके तबसरे खासतौर पर बहुत पसंद किए जाते हैं। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में जो शख्सियत तशरीफ रखती हैं, आपने इन्हें देखा होगा वर्ल्ड कप और हम सब मेलबर्न से रात को 4 बजे हम इनको उठाने की कोशिश करते थे, कभी कभार ही उठ जाते थे, तो उसके बाद आते थे। मेलबर्न फाइन मीट्स के मालिक हैं, ख़ुद भी पुराने क्रिकेटर हैं। इसके साथ साथ मेलबर्न में भी कुछ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट। मंसूर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए तो हम ज़रा यहाँ का भी फ्लेवर आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आज मेरी बहुत ही अच्छी साथी, बहुत एक पुराना साथ है, जिनके साथ सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और अब तो कमेंटेटर भी हो गई हैं, नादरा मुश्ताक साहिबा। थैंक यू वेरी मच नादरा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में जैसे हमने कहा ना कि सब बात करना चाहते हैं, तो हमारे ज़बरदस्त किस्म के साद आसिफ, आपने इनको सुना होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने थे, और अब क्रिकेट में साद आसिफ अपना रंग जमाने के लिए तैयार हैं। उनके साथ बुरहान खान, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया, ये भी क्रिकेटर है। और शाहिद खान अफरीदी की फैमिली से भी कहीं ना कहीं इन दोनों का, बुरहान का भी और मंसूर भाई का, बड़ा गहरा ताल्लुक दिखाई देता है। शुएब भाई, कल आप कह रहे थे कि फेवरेट दिखाई दे रही है मुल्तान सुल्तान, लेकिन लाहौर कलंदर्स जीत गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात को हमेशा आपने नेगेटिव पेश करा है, कहो तो मैं ये लिंक दे देता हूँ। आपने मुझसे सवाल करा था मैच से पहले कि कौन सी टीम फेवरेट है, तो मैंने कहा कौन सी टीम। अब आप जब नहीं, आपने सवाल कर लिया तो अब जवाब सुन लें और फिर आप मेरे को नेगेटिव उस पर लेके जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, ज्वाइंट फेवरेट है, तो आपने क्या ज्वाइंट फेवरेट आपने नहीं कहा। फिर क्या बोला आपने? कहा था मुल्तान सुल्तान। ये लो, ये चला लो। मैंने कहा ज्वाइंट फेवरेट टीम कल जरा निकालिएगा। आप छोड़े, मैंने अभी निकलवा लो। अच्छा, मैंने कहा ज्वाइंट फेवरेट है। फेवरेट कहा था मुल्तान सुल्तान। चलो आपके, अब मुझे कहने थे ना जो मैंने कहा था। मैंने कहा ज्वाइंट फेवरेट है, जो आपको अच्छा भी नहीं लगा था। अब फिर मैंने क्या बोला, लाहौर की बॉलिंग अच्छी है और लाहौर बैटिंग डिपेंड करेगी फकर पे। लाहौर किसने रन कर, बिल्कुल फकर ने रन करे। मैंने क्या बोला, जो आपने सही कही मैं वो सही मानूं। मैं आपसे लेना ही नहीं है, मैंने जो देख रहे हैं मैंने उनको बताना, उन्हें पता कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। फिर मैंने क्या बोला कि मुल्तान सुल्तान की जो है बैटिंग अच्छी है। अच्छा, और मुल्तान सुल्तान जो है ये 160-70 रन तक चेज कर सकती है, मैंने ये चीज बोली थी। फिर उसके बाद इनिंग्स के बाद हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने उस वक्त भी क्या बोला, मैंने कहा अब जो है ये 10-15 रन ज्यादा हो गए। जिस पे आपने लफ्ज बोला, तो हाँ, नहीं मैं निकलवा लूं। जिस पे आपने लफ्ज क्या बोला, यार आप तो एक्यूरेट 15 रन कह रहे हैं। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द मैच भी मैं क्या कहता रहा, नहीं अभी मैच बैलेंस है, अगर 2-3 आउट हो जाते हैं तो मुल्तान हार सकती है। फिर एक स्टेज ऐसा है, मैंने ये तो वो बच्चा कह रहा था, तो वो आप कह रहे थे, वो 12 साल का बच्चा कह रहा था या गली वाला कह रहा था, अहमद मूसा वही बात कही थी आप। बच्चा कह रहा था, ठेले वाला कह रहा था, कसाई कह रहा था, नाई कह रहा था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात अपनी कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये सारे ही कह रहे थे कि जीत जाएगी मुल्तान सुल्तान, मैंने क्या बोला, अब भी नहीं, अगर 1-2-3 विकेट गिरेगी। ये भी अहमद मूसा ने कहा था। चलो ठीक है, वो मेरा नवासा है अहमद मूसा, तो मेरी बात करेगा वो। तो मैंने ये चीज बोली थी। अब आप मेरी हर चीज को आप नेगेटिव लेके जाते हैं। नेगेटिव नहीं लेके जा रहे भाई, मैं नेगेटिव नहीं लेके जा रहा हूं। नहीं, आपकी नजर में जो बड़े होते हैं आप उनकी एग्जाम्पल दे देते हैं, वैसे उसी हिसाब से ट्रू। आपने देख लिया क्या रिजल्ट आया, 1 रन से वो हार गई मुल्तान सुल्तान। तो इसको कहते हैं ज्वाइंट फेवरेट। मैं बिल्कुल, मैं भी आपसे इस चीज पे मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। निकालने जरा प्रोडक्शन टीम वो क्लिप जो कल बिल्कुल नादरा, अगर वो सही हुआ तो प्रोग्रामों में बैठना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं निकालना भाई, फिर नहीं निकालना, सबसे सॉरी करूंगा। नहीं फिर नहीं तो फिर आप प्रोग्राम नहीं करें। नहीं तुम्हारी तो नहीं, ये वाली बात नहीं है। सॉरी, मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल नादरा, शिव भाई से ऐसी चलती है बातचीत, ये मानते नहीं है, पहले तो कह जाते हैं फिर मानते भी नहीं है। नादरा, ये जो है अपना कल जो मैच हुआ, जिस तरीके का स्टार्ट हमें चाहिए था, हमारी सुपर लीग को चाहिए था, उसी तरीके का स्टार्ट मिला काफी, बिल्कुल जिस तरह के लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। काफी क्लोज मैच था, और लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त मुकाबला, जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा था अगर रिजवान फिनिश कर लेते तो मेरे ख्याल से मैच का जो पांसा है वो पलट जाता। इनफैक्ट मैं भी कल मुल्तान सुल्तान को ही फेवरेट करार दे रही थी कि शायद मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत जाए, क्योंकि उनकी तरफ बड़ी बैलेंस। सच माना, बिल्कुल। बीच में बोलूं? नहीं अभी पहले बात आपके हाथ में माइक है, आप जो मर्जी कर ले। मैंने बात कही है। शुएब भाई, क्या हो गया शुएब भाई? हाँ, तो मेरी अभी आपसे बात कर पानी पी लो जी। ना अच्छा, उनकी बैलेंस टीम है, नो डाउट के बहुत अच्छे उनके पास बॉलर्स भी हैं और बैट्समैन भी, लेकिन बॉलिंग अटैक जो ज्यादा लीथल रहा वो रहा लाहौर कलंदर्स का, जो खासकर हारिस रऊफ और शहीनशाह अफरीदी। उसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, एहसान और दूसरे जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। तो बहुत अच्छा मुकाबला है, जो स्टार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसी था। देखिए, जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी PSL में होती है, इसी दुनिया में कहाँ होती है। और इसका नाम लिया जा रहा है, बाकायदा कहा जा रहा है, दुश्मन भी कह रहे हैं कि भाई 2nd नंबर पर PSL, और वो सेकंड भी कसर नफसी से काम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से 1st नंबर पे ही आ रही है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में तो हम ही नंबर 1 है, इसमें कोई शुबा नहीं। क्या ख्याल है मंसूर भाई, ऐसे कोई मुकाबले नहीं है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में होते हैं। अभी भी ये मैच बिल्कुल दूर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कराची किंग्स, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते कि इस मैच में क्या होगा। ये सारे बड़े क्रिकेटर्स हैं इसके अंदर, पहली बात नहीं है।
बाकी ज्यादा बड़े जा चुके हैं वापस अंदर। नहीं, शुएब मलिक खड़े हैं, शुएब मलिक और इमाद वसीम खड़े हैं अभी तक, तो उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। बहुत सीनियर क्रिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, स्पेशली कराची की पिचों पे। इमाद वसीम तो कराची की पिचों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो रखते हैं, खेले में ऑलरेडी। और रिगार्डलेस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसी प्रेशर गेमों में, क्योंकि ये लोग, इनको आता है कि यार कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। शुएब मलिक जब तक खड़े में क्रीज तब के तक ऊपर, उम्मीद बरकरार है। थोड़ा सा मैच दूर हो रहा है, लेकिन दूर हो रहा है, अभी भी लेकिन 10 ओवर नहीं हुए और 81 रन है। और ये शुएब मलिक का अगर 20 ओवर खेलते हैं तो ये मैच बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज जाएगा, बहुत इसमें क्लोज कोई जाएगा। और शुबा कराची की पिचे में देखे ना तो वो काफी फास्ट हो जाती है टुवर्ड्स एंड, तो मैच बहुत क्लोज हो सकता है। और पाकिस्तान में आपको पता है यार, पाकिस्तान का जो है वो एक तो शाहीकीन का जो जोश होता है, खास करके जो मैचेस होते हैं यहाँ पे बहुत कम, आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं आजकल। ऊपर से जो है बाबर आजम ने और जो इंग्लैंड के प्लेयर है बाबर कैडमोर, उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप आज लगाई। तो कैडमोर ने कमाल कर दिया। जो उन्होंने जो है ऐसा कोई मैच खेला है कि अब इनके लिए बहुत टफ कंपटीशन है कराची के लिए, लेकिन अभी स्टिल कराची के अंदर जो अभी शुएब मलिक और इमाद वसीम, दे स्टिल हैव अ होप। बिल्कुल होप तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देती है। साद मियां, यही मेरा आपसे सवाल है, जो हम अपनी जो एक कांटेदार, जो एक बिल्कुल नेल बाइटनिंग मैचेस होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उसका कोई मैच है नहीं दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही बिस्मिल्लाह भाई हमें अपनी प्रोडक्ट को बताना चाहिए दुनिया को कि हम कितने देखें, जहां मैच क्लोज होते हैं ना वहां पे फेयरनेस भी दिखाई देती है। हमको इंडियन प्रीमियर लीग की तरह, या एक टीम जो है वो 200 कर रही है, दूसरी 100 रन पे आउट हो गई है, 110 के बाद 100 रन पे आउट हो गई, ऐसे मैचेस हमारी लीग में बहुत कम होते हैं। देखें ये आठ, जैसे कि 8वां एडिशन है, पिछले 7 के 7 एडिशन में ऐसा कोई भी एडिशन नहीं जिसमें हमें नेल बैटिंग मैचेस नहीं देखे हों। और जैसे कि इन्होंने बोला कि अब पीएसएल के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं, सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अब पीएसएल में ही आना चाह रहे हैं। और जिस तरह का शायकीन क्रिकेट को ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार हुई, और जिस तरह का वो मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट से ज़्यादा चाह रहे थे, वही मैच उनको मिला। और फिर मुल्तान के लोगों में तो इतनी भूख पाई जाती थी, और उन्होंने कल मैच देखा, गो के मुल्तान सुल्तान की टीम हार गई जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे जितने गए होंगे, क्योंकि जीतेगा तो पाकिस्तान, कोई भी जीते तो सारे पाकिस्तानी बहुत खुश गए होंगे कि मैच तो देखा। मैच अच्छा था, बिल्कुल मैच बहुत अच्छा था। और यही एक फैन जो होता है वो उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है यार मैं जाऊं। एक तो खैर हमारा टीम सपोर्ट होता है कि मेरी टीम जीते, लेकिन इस तरह का मैच होना, और मुल्तान और लाहौर थोड़े से भाई भी हम कह सकते हैं, थोड़े करीबी हैं, तो उनको हमारे कराची और पेशावर को भाई नहीं कीजिए। नहीं वो तो खैर बहुत ही डिस्टेंस से ही भाई नहीं कह सकते, और अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। बुरहान साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो हमारी लीग है, सबसे पहले तो हम अपनी लीग की बात करेंगे, अपने त्यौहार की बात करेंगे, उस प्रोडक्ट की बात करेंगे जो पाकिस्तान को मुसलसल क्रिकेटर्स दे रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली बिगनर हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो पास। क्यों, आपने लीग देखी नहीं है क्या? मैंने ड्यू टू सम रीजंस नहीं देखी। इससे पहले भी नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं तो यहाँ पे तस्वीर खिंचवाने आए भाई, क्रिकेट पे बात करने के लिए आए बुरहान भाई, तो हमने बात तो करनी होगी ना। तो कौन पसंदीदा खिलाड़ी है आपका? शाहीन अफरीदी, क्योंकि उनसे हमारा कॉन्टैक्ट है, फैमिली रिलेशन भी उनके साथ, तो वो। शाहिद खान अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के रिश्तेदार होके आपने क्रिकेट ही फॉलो नहीं की? बस अभी स्टार्ट किया है, अभी शौक जज्बा आया है, इनको देख के, मैचेस देख के, इसके बाद जाके जज्बा। क्रिकेट खेल रहे हैं आप? बस स्टार्ट किया है। फुटबॉल खेलते हैं? फुटबॉल भी नहीं खेलता मैं, बेसिकली फिटनेस वो करता हूँ, जिम ट्रेनिंग। जी। अच्छा बुरहान, चलें, मैं यही तो बात जानना चाह रहा हूँ कि बुरहान कुछ तो बताएं कि बुरहान ने बताया कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन कौन है। हमने बहुत इंतजार कर रहे हैं कि भाई कहाँ हैं आप। मुजम्मिल अतर साहब, टैक्स रात लेनोवो के बिजनेस यूनिट हेड पहुंचे भाई, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे फहाद भाई पहुंचे भाई, CEO हमारे फहाद भाई बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भाई पहुंचे ताकि हम आपको ज्वाइन कर सकें। शुएब भाई, आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं, आपने कल भी नहीं माना था, लेकिन मैं आपसे सवाल तो करूंगा, मेरा काम ये है, क्या ख्याल है नादरा? बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शुएब भाई, ये जो एक सारी दुनिया बात कर रही थी, राइवलरी होगी आमिर की, बाबर की, और वाकई में एटीट्यूड से ग्राउंड में लग रहा था कि एक जान मार रहे हैं इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आज बाबर ने वैसे बहुत प्रूफ किया आज जो उन्होंने बैटिंग की है। देखें नसीम, या तो मैं अपना नाम चेंज करता हूँ या अपना गेटअप चेंज करता हूँ।
माशाल्लाह भी ये जितने भी गैस बोले आपने उनको बीच में कुछ बोला भी नहीं, पूरा मौका मैं शुएब भाई मैं चुप हो गया, टेप लाओ भाई। देखें, हाँ टेप क्या मतलब, जो इससे भी भारी चीज लिया आप टेप तो फाड़ देंगे क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जी शुएब भाई। हाँ देखें, कल ही मैच में भी बात हो रही थी, आपने बाबर के स्ट्राइक पे बात करी थी और रिजवान के, तो मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब भी इस चीज़ के गवाह विटनेस होंगे। मैंने क्या बोला था इनके लिए ये चले, अब आप बता दें यहाँ पे हमारे नाजरीन को कि मुजम्मिल अतहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपकी जॉब है, मैं अभी तो जवाब दे रहा था ना, आपने मेरा, आप यही चाहते हो मेरा टेम्पर टूटे, फिर आप ये बोलेंगे शुएब अभी ये कह रहे जी शुएब भाई, जी शुएब भाई जी। अच्छा चले, मैं तारुफ बाद में कराऊंगा मुजम्मिल भाई आपका। तो मुजम्मिल भी इसके विटनेस होंगे। मैंने क्या बोला था, रिजवान और बाबर के लिए क्रिकेट तो कोई इतनी वो नहीं है, इंशाल्लाह ये देखना क्या करेंगे, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे, तो उसी वक्त उसी तरीके से अभी तक कल शुएब भाई ने ये कहा था कि आप बोलने दोगे, बोलने देंगे मुझे, मुल्तान फेवरेट है, कहा था या नहीं कहा था? क्या मुल्तान के चांसेस यार ये चला दो ना, उनसे क्या पूछ रहा हो? ये तो चले, एक मिनट देखिए, वो एक स्पॉन्सर है, वो क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप एक मिनट वो तो स्टेट अवे आप क्या कह के उठे थे कि मुल्तान जीत गया, उन्होंने कही थी ये बात, खत्म, अब छोड़ दो इधर। आप और अहमद मूसा दोनों बराबर। यार मुझे नहीं बोलने दोगे नसीम, मैं अपना गेटअप चेंज कर दूं, क्या करूं ये बताओ। नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मैं मुजम्मिल रखूंगा। अच्छा, तो अब बात मुजम्मिल रख के भी बचेंगे नहीं। अब बात हो रही थी कि भाई इनका, मैंने क्या बोला, शुएब भाई को टोकना नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बोला, फैसला हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कोई बाबर कोई आमिर का मैच नहीं है, बाबर की कोई क्लास ही नहीं है। बाबर ने तो व्हाइट बॉल, ओ क्या बात है उसकी, उसने उसने दुनिया के सारे टाइटल जीते हुए। आप ही लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आमिर ने भी अपने, जब उसका पीक था, आमिर भी पाकिस्तान की बड़ी विक्ट्री जितवाई थी, लेकिन उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा गैप आ गया, इतना बड़ा गैप आ गया कि अभी उसको कवर करने में टाइम लगेगा। मैंने तो कल, आप नाराज भी हो गए थे, मैंने कहा ये तो मीडिया हाइट दिया हुआ। अच्छा, मेरे से तो ये भी सवाल हो गया था कि यार अहमद वसीम भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, गुड ऑलराउंडर है, उसके भी गैप आ गया। ये नहीं है कि आज उसको 5 या 6 छक्के लग गए तो वो खराब हो गया, वो एक ऑलराउंडर भी है, लेकिन सेट होने में टाइम होने में। जिस वक्त अपने वो पीक पे था, आपने बाहर बिठा दिया। मैं आता हूं, नहीं, आप नेगेटिव बात कर गए। नहीं, आप नेगेटिव, हाँ मुझे मौका दे दें फिर चले जाए। मैं अभी आता हूं आपके पास, इस पे टॉपिक पे खुल के बात, मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, आप ये बताएं, जिसने इसको रिप्लेस करा नवाज, क्या वो बुरा है? या अपने गेस्टों से भी पूछ लेना। ये अभी बात करता हूं। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, बिजनेस यूनिट हेड टैक्सरात लेनोवो। थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल भाई, जो कल का मैच हुआ है, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था मुल्तान सुल्तान जीतेगा, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद एग्री कर रहा हूं। कितने मजे से उनकी मुजम्मिल को तो कह दिया जैसे वो लग रहा था। जी, मुझे भी लग रहा था। तो मुजम्मिल भाई, लेकिन मैच लाहौर कलंदर्स ने एक शानदार फाइट के बाद जीता। इसके कैरन पोलार्ड भी वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ पे डेविड मिलर भी खड़े हुए थे और खुशदिल शाह भी थे। ये 3 बैट्समैन ऐसे थे कि जो मैच कोई भी एक टर्न कर दे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। मेरा ख्याल है कि हम एक बात शायद शुएब भाई थोड़ी सी मिस कर गए हैं। हमने एक बात का तस्करा किया था कि ये इतना फास्ट गेम है कि एक ओवर जो है वो मैच को चेंज कर देता है पूरा का पूरा। बेशक हम ये कहते हुए उठे थे कि मुल्तान तकरीबन जीत चुका, और हमने ये भी कहा था कि रिजवान अमूमन उसकी हिस्ट्री, मेरे अल्फाज हैं, रिजवान की हिस्ट्री ये रही है कि जब वो इतने अच्छा स्कोर करके, जिस तरह वो पोलाइटली खेल रहा था कल, मजा, ही वॉज एंजॉइंग द क्रिकेट। तो इस कंडीशन के अंदर उसको आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रिजवान का एक डेफिनेटली एक उसका लेवल है, बाबर आजम का एक लेवल है अपना खेलने का, और डेफिनेटली उनको मौका भी बहुत मिला पिछले दिनों सारी सीरीज खेलने का, और जिस तरीके से उन्होंने खेला, डेफिनेटली वो एक उसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मैच, ये सीरीज T20 की इतनी फास्ट है कि एक जो ओवर है वो आपका पूरा पांसा पलट देता है, और वही हारिस रऊफ और शाहीन शाह ने कल किया है। उनके ओवर्स के अंदर जिस तरीके से वो उन्होंने विकेटें लेना शुरू की और फिर उन्होंने जिस तरीके से मैच को फंसाया, मेरा ख्याल है कि लेकिन आप एक बात जरूर कहेंगे कि मैच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर यही तो है हमारी पाकिस्तान आखिरी बॉल तक। अच्छा, इवन आप ये देख लीजिए कि लास्ट बॉल के ऊपर भी अगर 6 लग जाता तो गेम का पांसा पलट सकता था। गेम का पांसा पलट सकता। लास्ट बॉल, आखिरी बॉल तक मैच गया सर, लास्ट बॉल तक मैच गया।
तो अगर लास्ट बॉल के ऊपर वो छक्का हो जाता तो हमारी बात सही हो जाती, लास्ट बॉल पे छक्का नहीं हो सका तो शोएब भाई की बात सही हो गई। तो ये एक्चुअली नहीं इतना है। मुजम्मिल बात सही होने एक मिनट, आप दोनों की ये लड़ाई चलती रहेगी और इस पे हम बहुत ज्यादा बात करेंगे आगे, लेकिन मतलब तुम नया इशू लिया है कि लड़ रहे हैं? आपकी बातचीत चलती रहेगी, चले जोर से चलती रहेगी, आराम से करें ना, फिर ऐसा लगता है लड़ लें। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूँ, ये हेडलाइन ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आमिर और बाबर कैसा मुकाबला रहा, कहाँ मुकाबला रहा, बात करेंगे ब्रेक के बाद।